कई लोग चिंतित हैं कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया इस नई सरकार ने, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने। और सम्राट चौधरी ने ये भरोसा दिलाया है कि बिहार के हर ब्लॉक में एक नया डिग्री कॉलेज खुलेगा, ये बात भी है। लेकिन आईएएस आईपीएस जो बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं और मंत्रियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, ये उनकी इच्छा है। साथ ही साथ विपक्ष को जवाब देते हुए, लालू प्रसाद को जवाब देते हुए, तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए ये तक कह दिया कि लालू यादव बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी घुटने टेके, आरएसएस के ऑफिस में जाकर घुटने टेके, बीजेपी के सामने घुटने टेके, और नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। लोग तो अपनी बहनों का भी इज्जत नहीं करते हैं, रोहिणी आचार्य पर भी कटाक्ष किया है। सम्राट चौधरी की बातें चुभेंगी ज़रूर तेजस्वी यादव को, आरजेडी के समर्थकों को, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी थी, शकुनी चौधरी की भी बातें की थी। सम्राट चौधरी क्या जवाब दे रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आपके समर्थन की जरूरत है और आप लोग लगातार समर्थन करते रहिए। ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि कई सेक्टर हैं जिसमें काम करने की जरूरत और भी है। नीतीश जी भी कहते थे कि जो हमारे ब्लॉक के स्कूल हैं उसमें मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे। कई लोग चिंतित हैं कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। विरोधी दल का नेता बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं बिहार को। इसलिए आज मैं, तमाम साथी, लगभग 13 लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं सबका, और तमाम जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, सबने हमको नेता चुना,
इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विपक्षी पार्टी के साथी हैं उनका भी सम्मान बिहार की जनता के बीच रखूं और लोग काम करते रहे। काम से आपके दिल को पूरा एनडीए जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है सदन के भीतर, तेजस्वी यादव सामने ही बैठे हुए थे, उन्हें करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा। व्यक्तिगत आरोप लगाइएगा, व्यक्तिगत बातें टिप्पणी कीजिएगा, व्यक्तिगत फिर सुनना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी क्लियर कर दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, विजेंद्र प्रसाद और विजय चौधरी डिप्टी सीएम हुए हैं और अब जब विश्वास मत हासिल कर लिया गया है, देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इस बात की भी पूरी जानकारी है। देखना होगा कब तक होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।